हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नबार्ड की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है कि नबार्ड फुल्ली गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो इसका आंसर, ये जब हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको इसका सवाल का आंसर भी मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी कई बार एज ए स्टेटमेंट और भी कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, नबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रीमियर एक हमारी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम लोग इसकी बात करें वैकेंसीज के बारे में, तो इसमें करीब 162 वैकेंसीज आई है, जो हर साल की तरह नॉर्मली इतनी वैकेंसीज ही आई हैं। अगर इसकी जो जॉब प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो जॉब है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग एग्जाम कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत ही इसमें जो है एक्स्ट्रा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है, रूरल डेवलपमेंट और फिर एग्रीकल्चर का। बाकी आपके जो कोर एरिया के जो सिलेबस होते हैं, उसी पे इसका एग्जाम बेस्ड होता है। तो ये आपको ये ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सैलरी भी है काफ़ी बढ़िया। करीब आपको 80,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाती है ग्रेड ए में, जो कि आपको किसी भी बैंक के एग्जाम से ज़्यादा है, और इसमें फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है हमारे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। और इसमें नोटिफिकेशन में हम लोग आपको डिटेल से नोटिफिकेशन को पढ़ के भी बताते हैं, जो किसी भी पोर्टल पे या फिर यूट्यूब चैनल में आपको नहीं बताया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं नबार्ड के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट आई है उसके बारे में देखते हैं। तो टोटल वैकेंसीज हमारी आई हैं 162। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट हम लोग अगर देखेंगे तो ये आई है हमारे रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में। तो इसमें हमारी 148 वैकेंसीज आई हैं। इसकी जो है अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें कई सारे जो हैं अलग अलग प्रोफाइल्स में वो जॉब्स आई हैं। जनरलिस्ट में है, एग्रीकल्चर में है, फिनेंस में है, आईटी में है, कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में है। जब हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी साझा करेंगे। इसकी जो एज लिमिट है वो हमारे 21 से 30 साल तक की इसकी एज लिमिट है। फिर दूसरी वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर के रूप में आई है, ग्रेड ए में, राजभाषा सर्विस में आई है। इसकी मात्र 5 वैकेंसीज है। इसकी भी एज जो लिमिट है 21 से 30 साल है। फिर तीसरी वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर के रूप में है, ग्रेड ए में, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस में है। तो इसमें जो पोस्ट है वो करीब 30 पोस्ट है, और इसकी एज जो है 25 से लेकर के 40 साल तक है। और इसमें जो है दोस्तों कोई भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, जो नॉर्मली एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। फिर जो लास्ट पोस्ट आई है वो आई है मैनेजर के रूप में, वो जिसको ग्रेड बी में बोला जाता है। वो उसकी जो क्राइटेरिया है इसमें है 25 से 32 साल तक इसमें एज ग्रुप होना चाहिए। और ये जॉब प्रोफाइल में देखें तो इसकी जो है रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के लिए ये हमारी पोस्ट आई है। तो इसमें करीब 7 वैकेंसीज आई हैं। तो थोड़ा आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में आरडीबीएस के लिए बात करेंगे। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप इसमें जनरलिस्ट कैटेगरी में भरते हैं तो आपका बैचलर डिग्री से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में आप उसमें भरते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको उसके बारे में डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर है, ग्रेड ए, राजभाषा सर्विस के लिए। तो दोस्तों, ये जो है चूंकि राजभाषा सर्विस में है तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की जो रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें जो लोगों ने इंग्लिश या हिंदी से ग्रेजुएशन किया है तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया अवसर है। तो वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें काफ़ी बढ़िया जॉब पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री ले रखा है इंग्लिश या हिंदी में, और हिंदी या इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है। अगर यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन में इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है तो उसमें आपको कम से कम इसका जो पासिंग मार्क्स होगा आपका इंग्लिश या हिंदी में, तो वो 60% होना चाहिए। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये हमारा 55% होना चाहिए। अगर इसके साथ में जो है, ये देखिए यहाँ पे ये तो है ही, लेकिन इसके साथ में ये एंड क्राइटेरिया है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक, और साथ में आपको यहाँ पे दूसरा ये होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा है ट्रांसलेशन का इंग्लिश या हिंदी में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपका जरूरी है। ये होने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ होगा कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट के पास अगर इंग्लिश या हिंदी में
2 साल का एक्सपीरियंस है, उसने 2 साल तक पढ़ाई करी है अपने ग्रेजुएशन में, तभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें कुछ कुछ और क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया है, वो मास्टर्स डिग्री के लिए, वो नोटिफिकेशन में हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स, जो हमारा मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए उनको, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में होना चाहिए। साथ में उनके पास एक वैलिड एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मैनेजर का। तो दोस्तों मैनेजर होता ऊपर होता है हमारा एडिशनल मैनेजर से, तो ये हमारा ग्रेड बी पोस्ट है। इसका है, ये भी हमारा RDBS कैटेगरी में ये पोस्ट आया है। तो इसकी भी जो क्राइटेरिया है, कई सारी अलग अलग क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आपको क्राइटेरिया देख के ही फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो और फॉर्म भर दें, बाद में रिजेक्ट कर दिए जाए। इसलिए आपको जब भी कोई फॉर्म भरें उसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, साथ में देखना चाहिए कि उसकी एज क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक जो क्राइटेरिया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें 60% मार्क्स उसमें होना चाहिए। SC और PWD के लिए यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर गई है। और साथ में जो कैंडिडेट का है 60% मार्क्स होना चाहिए, 10th-12th में मार्क्स होना चाहिए। साथ में यहाँ पे जो अगर आप देखिए 10th-12th ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है या MBA किया है तो वहाँ पे भी ये 60% इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे CA हो गया, CS हो गया, अगर ये एक प्रोफेशनल डिग्री है तब आपको साथ में यहाँ पे 60% मार्क्स मांगा जाता है उसके साथ में। और अगर आपने PhD कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो यहाँ पे 60% आपका मार्क्स सभी में मांगा गया है। फिर एक इन तीनों के साथ में अगर आप कोई भी एक क्राइटेरिया देखते हैं तो सभी ये हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि इसमें मैनेजर की पोस्ट में अगर आप क्राइटेरिया देखेंगे तो आपको बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर या फिर किसी भी में जाकर के आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका जो ओपनिंग डेट है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, 17 जुलाई से इसकी ओपनिंग डेट थी। ठीक है, तो अगर आपने इसका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो अभी जाके भर दीजिए, क्योंकि आपको मनपसंद सेंटर नहीं मिल पाएगा। और कोविड के समय में अगर आपका सेंटर घर से दूर है तो ऐसे भी आपके लिए थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और उसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है हमारा 7 अगस्त को। और देखिए जो नाबार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसका ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है और इसको फॉर्म जल्दी भरना चाहिए, क्योंकि इसका जो Tier 1 एग्जाम होता है जो कि हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो जल्दी होता है, और फिर वो प्रीलिम्स जो के बाद हमारा मेंस होता है वो भी तुरंत हो जाता है। 10-15 दिन के ड्यूरेशन के अंदर ही वो दूसरा एग्जाम भी ले लेते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट होता है। इसमें जॉब की जो है अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसके 7 अगस्त 2021 है। अब अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट करना भूल गए किसी भी कारणवश, तो आप 22 अगस्त तक वहाँ उसके अपने नाबार्ड के वेबसाइट पर जाकर के अपने पोर्टल पर लॉगिन करके वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका देखिए प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कब है, तो एग्जामिनेशन इसका अगस्त में हो जाएगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो डेट लिखा है ये टेंटेटिव नहीं है, ये इसमें पक्का नाबार्ड एग्जाम ले लेगा, क्योंकि नाबार्ड जो है काफ़ी प्रॉम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है एग्जामिनेशन लेने में। वो काफ़ी जल्दी फॉर्म भरने के बाद तुरंत एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें अगर मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन हमारा ऑनलाइन ही है, आपको ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे 3 लेवल में एग्जामिनेशन होगा। पहला होगा हमारा प्रीलिम्स, दूसरा होगा हमारा मेंस और तीसरा होगा इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में जो ये भी ऑनलाइन होगा, मेंस में हमारा ऑनलाइन होगा। इन दोनों का सिलेबस अभी जब हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखिए, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है nabaard.org। नेक्स्ट देखिए इसका जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है लास्ट डेट। तो आपको लास्ट डेट तक इसका इंतजार नहीं करना है, पहले ही फॉर्म भर देना है, तो क्योंकि तब अगर आप लेट करेंगे तो आपको मनपसंद सेंटर नहीं मिल पाएगा। एप्लीकेशन फ़ी में दोस्तों कुछ कुछ वेरिएशन है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। मैनेजर के पोस्ट के लिए 900 रुपये इसकी फ़ीस है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 800 रुपये फ़ीस है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 750 रुपये फ़ीस है। अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी सर्विस के लिए अप्लाई किया है और आप किसी कैटेगरी SC ST PWD में आते हैं तो आपकी फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये है। जिन तीनों ऊपर वाली कैटेगरी में अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तब आपकी जो फीस होगी वो 150 होगी। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे, वो है हमारी मैनेजर की पोस्ट की।
जिसमें हम लोग RDBS के रूप में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन की बात करें, ये देखिए यहाँ पे जो इसकी डेट है वो 17 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक की इसकी डेट है। और नाबार्ड जो है फुल्ली जो है ओन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये फुल्ली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी कई बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है। देखिए इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर रखे हैं। तो इसकी है 17 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक इसकी जो है डेट है। इसका एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ अगस्त में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं। और अगर आप बिलोंग करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड से या स्पेशल डिसेबल्ड कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे जाकर के अपने जो क्राइटेरिया यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि आपको उसमें क्या सेलेक्ट करना है। फॉर्म भरते समय आपको कौन सी क्राइटेरिया सेलेक्ट करनी है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आप मैनेजर में कई सारे पोस्ट भरते हैं तो आप एक ही पोस्ट भर सकते हैं। अगर आपने गलती से मन किया, आपका 2-3 बार फॉर्म भर दिया अलग अलग पोस्ट में, तो आपका है जो सारा जो एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा और जो लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है वही वैलिड होगा। तो ये पॉइंट यहीं पे लिखा हुआ है और आपकी जो पैसे आपने जमा किए वो भी आपका बेकार हो जाएगा। और अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जुलाई से पहले के मौजूद नहीं है तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने कहीं से बीटेक किया या ग्रेजुएशन किया, तो अगर आप उस क्राइटेरिया का आपके पास डिग्री आपका 1 जुलाई से पहले नहीं मिला है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो RDBS में जो मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। और यहाँ पे देखिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंकिंग, फिनेंस, एग्रीकल्चर, एलाइड या फिर रूरल डेवलपमेंट में आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये हमारा काउंट होता है। एज देखिए यहाँ पे एज है 25 से 32 साल, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। और रिलैक्सेशन अगर आप कैसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन आप यहाँ पे एज का देख सकते हैं। हाँ, अब देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है इसमें जो सेम ही पूछा जाएगा हमारे जो ग्रेड बी में जितने भी मैनेजर की पोस्ट है इसमें और प्रीलिम्स में जो कितने सारे के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी कैटेगरी से पूछे जाते हैं। जैसे हमारा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, इंग्लिश है, ये से इंग्लिश है, कंप्यूटर है, QA है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इकोनॉमिक्स और सोशल इशूज है, एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे जो क्वालिफाइंग सेक्शन है, मतलब आपको ये क्वालिफाई करना है। अगर आप यहाँ तक आएंगे 1 से लेकर के 5 तक, तो इस वाले में आपको पास करना है। अगर आप पास नहीं करते हैं तब आप आगे आप नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा। और लेकिन देखिए इसमें तो आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन जिसमें मेरिट बनेगा, तो मेरिट बनने वाला कौन सा सेक्शन है वो हमारा जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। तो ये 3 जो नीचे टॉपिक हैं ये आपके जो मेरिट बनेगा, मतलब ऊपर के 5 में तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है और नीचे वाले से अगर आप इससे फोकस ज़्यादा करना है क्योंकि यहाँ पे आपका मेरिट इसी तीनों से बनेगा। अगर बात करें मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा ग्रेड बी के जो मैनेजर की पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए एक पेपर होगा इंग्लिश का, दूसरा होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक और पेपर 3rd होगा, वो होगा हमारा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिनेंस एंड मैनेजमेंट का। तो और इसमें इंटरव्यू की मार्क्स वो है 75 नंबर का इंटरव्यू का मार्क्स दिया जाएगा। और दोस्तों फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू का मार्क्स से मिलाकर के यहाँ पे फाइनल लिस्ट बनेगा। और अगर निगेटिव मार्क्स की बात करें तो यह 1/4 जो है निगेटिव मार्क्स है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। और सिलेबस अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिलेबस साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेंस का जो सिलेबस है यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में क्या क्या है, और आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस वाले एरिया में आपको कुछ कुछ पढ़ाई अलग से करना पड़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर पे कई सारे जो टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं वो काफ़ी डिटेल से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको कोई स्पेशली एक अलग से एग्रीकल्चर का एक बुक पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वहाँ पे तो एक्सपीरियंस मांगा है, तो एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड पेपर भी देना पड़ेगा जो होगा एनालिटिकल पेपर ऑन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिनेंस एंड मैनेजमेंट, और उसका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। अगर आप प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग चाहते हैं, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग उन्हीं को मिलता है जो SC ST OBC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर वो लोग थोड़े वीक हैं उनको हेल्प किया जा सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके ताकि वो एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर सकें। तो उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी है जो नॉर्मली ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
तो उसके सेंटर यहाँ पे हैं, उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म क्या भरना है, यहाँ पे ये फॉर्म दे रखा है, तो आपको ये डाउनलोड करके इस पर फॉर्म फिलअप करना है अगर आप प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों क्या कहाँ है, एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, आपको फॉर्म जल्दी भरना होगा तभी आपका मनपसंद सेंटर मिल पाएगा, नहीं तो सेंटर नहीं मिल पाएगा। मेन एग्जामिनेशन का सेंटर दोस्तों काफ़ी कम जो सेंटर होते हैं, तो इसका सेंटर है मेन का, और प्रीलिम्स का सेंटर आप अलग अलग भी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 750 है यहाँ एप्लीकेशन फ़ी, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस 150 रुपये। टोटल यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी बनती है वो 900 रुपये। देखिए सैलरी जो है यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़िया बनती है, करीब 80,000 से ऊपर सैलरी बनती है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप एक बढ़िया जॉब चाहते हैं तो। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारा है ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, सिक्योरिटी सर्विस के लिए ये हमारा नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए क्या क्या जो क्राइटेरिया हैं वो लगभग मोटा मोटी सेम ही है, कुछ अलग बातें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें वैकेंसीज़ है वो मात्र 2 वैकेंसीज़ है, मतलब इसमें काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। इसमें जो एज की क्राइटेरिया है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें एज है 25 से 40 साल तक, और इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। और एक्सपीरियंस की बात कही गई है कि आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू है, यहाँ पे 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस वाले में खास बात यह है कि आपको जो है एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्टली आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को और उसका डायरेक्टली फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अगर आप सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये काफ़ी सही है, क्योंकि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। इसकी एप्लीकेशन फ़ी देखिए, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है 750 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, और हमारी SC ST के लिए 100 रुपये हैं। इसकी सैलरी भी काफ़ी बढ़िया है, करीब 80,000 90,000 से ऊपर सैलरी इसमें आती है, और भी कई सारे इसमें आपको एम्यूनमेंट्स मिलते हैं, जो कि नॉर्मली जैसे आपको एंटरटेनमेंट हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, घर का HRA DA बहुत सारा मिलता है, तो काफ़ी सैलरी इसमें काफ़ी बढ़िया हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों हम लोग ये लास्ट नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में। जो कैटेगरी है इसकी रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में, और साथ में राजभाषा सर्विस के लिए है। तो इसकी आपने लास्ट डेट देख लिया और उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग डेट देख लिया, तो ये तो नॉर्मली सभी में सेम है। अगर देखिए इसमें जो है कई सारी अलग अलग डिसिप्लिन में जॉब्स आई हैं, और आप एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं तो वो जनरल वाले कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो है 31 पोस्ट आई है अनरिजर्व के लिए, बाकी टोटल इसमें वैकेंसी है 74। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर से या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, फिशरी से, फॉरेस्ट्री से, तो आपको अपने डिसिप्लिन में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपके जो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अपने डिसिप्लिन में क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप जर्नलिस्ट में अप्लाई कर देते हैं तो उसमें क्या है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा टफ होता है इसको पेपर को निकालना। देखिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो काफ़ी ज़रूरी होती है एग्जाम में, और वो आपको किसी भी वेबसाइट पे या पोर्टल पे डिटेल से डिस्कशन उसका नहीं मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे जो बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको जो है एक बंदा एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकता है। अगर वो दूसरे में अप्लाई कर दिया, 2 में अप्लाई कर दिया, तो उसका जो है दोनों में से लास्ट वाला काउंट किया जाएगा और पहला वाला उसका बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, और आपका सेकंड डिसिप्लिन में अगर आपने अप्लाई किया तो वो पेपर में आपको अपीयर करना पड़ेगा। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन्ड है। और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, वो उसकी डिग्री आपको 1/7/2021 के पहले आपके पास उसका डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो इसकी हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन से भरते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, तो आपको अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके देख लेना चाहिए कि आप वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आपको अपने डिसिप्लिन में ही भरना चाहिए। दोस्तों ये जरा राजभाषा में जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो उसको हमने पहले ही चर्चा कर रखा था इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे जो क्या आपका नेचर ऑफ वर्क होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि आपको क्या आप जॉब प्रोफाइल क्या होगी।
तो उसके बारे में बताया गया है। एज के लिए देखिए क्राइटेरिया क्या है, असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस के लिए एज है इसकी 21 से लेकर 30 साल तक इसकी एज है, और एज आपकी जो है 1 जुलाई 2021 के तक को काउंट की जाएगी, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। अब देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम ग्रेड ए और ग्रेड बी में लगभग सेम ही है, तो इसमें यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा, ये रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, क्यूए, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पूछा जाएगा। अब देखिए ये शुरुआत के जो 5 हैं ये आपके जो है आपको उसमें क्वालिफाई करना है, तो मतलब आपको उसमें थोड़े बहुत नंबर ला के क्वालिफाई करके पास कर जाना है, लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा, इसका मेरिट बनेगा प्रीलिम्स का, वो बनेगा हमारा जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नीचे के 3 पॉइंट से आपका ये मेरिट बनेगा, तो आपको तीनों पे ज़्यादा नंबर लाने हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए। अब मेंस एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 पेपर होंगे नॉर्मली जर्नलिस्ट के लिए, तो वो 2 पेपर हैं, एक हमारा होगा इंग्लिश का, दूसरा होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। और दूसरे अगर स्पेशलिस्ट के लिए क्या एग्जामिनेशन होगा मेंस का, तो उसमें एक इंग्लिश का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होगा स्ट्रीम का स्पेसिफिक पेपर होगा। जैसे आपने अगर एग्रीकल्चर लिया है या फिर फिशरीज लिया है, फॉरेस्ट्री लिया है, तो आपको अपने स्ट्रीम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। मेन एग्जामिनेशन अगर हम लोग बात करें राजभाषा के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उसमें जो है उनको जनरल इंग्लिश होगा पेपर 1, और पेपर 2 होगा स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होगा। अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी में वो पूछा जाएगा। इसमें जो है अगर आप देखिए 1:25 रेशियो होगा इसका प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे लोग, उसको मेंस में सेलेक्ट किया जाएगा। 1:3 होगा इंटरव्यू के लिए कॉल ये होगा, और इसमें 1/4 जो है क्वालिफाई जो अब नेगेटिव मार्क्स होगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। देखिए यहाँ पे सिलेबस देखिए साफ साफ मेंशन है, सिलेबस क्या क्या है, आपको अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि इंग्लिश में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, और प्रीवियस पेपर आप उसमें जाकर के यूट्यूब पे सर्च करके या फिर गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ में क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है, तभी आपका ये एग्जाम निकलेगा। प्री रिक्रूटमेंट थ्योरी के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया है कि इसमें अगर आप चाहते हैं तो उसको आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। इसका सेंटर यहाँ पे दे रखा है, और देखिए यहाँ पे जो प्री एग्जामिनेशन अगर आप चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो आपको उसके लिए अलग से यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके उसको फॉर्म अलग से भेजना है। प्रीलिम्स का सेंटर यहाँ पे मेंशन्ड है, सेंटर आप जल्दी भरिएगा तभी आपको आपका मनपसंद सेंटर मिल पाएगा। देखिए फेज़ 2 का जो मेन एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ कहाँ पे है ये यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप फेज़ 1 और फेज़ 2 का सेंटर अलग अलग रख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की कितनी है, 800 रुपये है हमारी जनरल ओबीसीज़ के लिए, SC ST PWD के लिए है 150 रुपये। या सैलरी इसमें आपको बताया कि सैलरी इसमें करीब 80,000 प्लस इसमें सैलरी आने वाली है, तो इसमें काफ़ी बढ़िया अवसर है। अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया है, और इसमें एम्यूलमेंट्स भी, जैसे कि सैलरी के साथ आपको कई सारे रहने का TA DA और भी कई सारे आपको पैसे इसमें मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चर्चा नाबार्ड के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है, अच्छा जॉब है, आपको इसके लिए तैयारी करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जॉब के साथ। धन्यवाद।